हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 9th की ये एक्सरसाइज है 2.2। इसके प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे और ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, सारे सिलेक्टेड हैं और ये आपको प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख लेने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपकी 2.2। इसमें हम लोग को मान रखना है। पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित बहुपद पर, पहला हमें दिया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना दिया है 3 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ये पहला दिया है। ठीक है, इसका पहले हमें दिया है, पहले पार्ट में हमें निकालना है x इक्वल टू 0 पर। किस पे निकालना है? x इक्वल टू 0 पर। सॉल्व करते हैं। ये जो मान दे रखा है ये वाला मान हमें इस वाले बहुपद में रखना है। ठीक है, तो रख देंगे यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर इसको px मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p0। जहाँ जहाँ पर x आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको कितना रखना है? वहाँ पे आपको 0 रखना है। तो हो जाएगा 5 गुणे में 0 माइनस का 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ये हो जाएगा p0 का मान हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा प्लस का 3। तो p0 का मान कितना हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में हमें बताना है x इक्वल टू माइनस का 1। कितना रखना है? x बराबर माइनस का 1 रखना है। रख देते हैं यहाँ पे p माइनस का 1 बराबर, जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखना है? माइनस का 1 माइनस का 4 गुणे, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 गुणे माइनस का 1, यहाँ पे कितना था? 5 गुणे माइनस का 1 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। 5 की 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 4 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि माइनस की जब 2 बार गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 और गुणे माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 3। माइनस का 5 माइनस का 4 एकम 4 प्लस का 3। अब आपको यहाँ पे पहले ये देखना है, माइनस वाले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाला 1 में जोड़ लेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 5। ये हो गया इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट भी लगा लेते हैं। थर्ड वाला क्या दिया है? इसका थर्ड पार्ट दिया है x बराबर 2। ये हमें रखना है x बराबर 2 रखने पर। रख लेते हैं p2 बराबर 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का 3। तो p2 बराबर 5 गुना 10 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 10 माइनस 4 गुना 4 से 16 प्लस का 3। तो ये बचेगा p2 बराबर 10 3 13 माइनस का 16। हमने क्या किया? पहले दोनों प्लस वालों को जोड़ लिया, तो p2 का मान आ गया हमारा माइनस का 3। 13 से 16 कम करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पहले के हमारे तीनों पार्ट लग गए। इसको आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 2.2 का है ये सवाल नंबर 3 माइनस 6 और माइनस का 3। अच्छा, 3 माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 3 6 आएगा भाई, गलत दिख गया था। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे 4 सोचा था मैंने, तो पहले माइनस का ये कर दिया, माइनस का 9 प्लस का 3 है, प्लस का 3 जब करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 बचेगा। ये हो गया। अब सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड में भी आपको बस इसी तरीके से लगाना है। p1 p2
P3 दूसरे का, इसमें भी हमें 3 मान निकालने हैं, ठीक है। प्रत्येक बहुपद के हमें बताने हैं P0, P1, P2। दूसरा सवाल जो है इसमें बताना है प्रत्येक बहुपद का हमें मान बताना है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ये ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मान रख देना है। मान रखते हैं पहले, इसमें का चौथा सवाल हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये चौथा पार्ट दिया है Px = x - 1 और x - x + 1, ये मान रखना है, ठीक है। सबसे पहले P0 ज्ञात करना है। P0 बराबर मतलब 0 का मान रखना है, 0 - का 1 और 0 + का 1, तो ये हो जाएगा -1 गुणे में 1, 1 और 1 -1, ये पहला आ गया। सेकेंड लगाना है इसका, सेकेंड मतलब P1, सेकेंड इसमें क्या लिखेंगे, P1 निकालना है। P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1, ठीक है, और 1 + 1, जहाँ पे x था वहाँ पे कितना रख दिया, 1, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये इसका मान कितना आएगा, 0। फिर P2 निकालना है। P2 का मान कितना आएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देना है, 2 - 1, और यहाँ भी x है तो 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 से 1 घटाएंगे 1 गुणे में 3, कितना बचा, 3 × 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर t में दिया है तो t का मान रखना है, ठीक है। x में दिया है तो x का, y में दिया है तो y का, ठीक है। इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है दूसरे का चौथा -1, 0 और 3, ठीक है। अगर इसका पहला लगाना चाह रहे हैं या दूसरा लगाना चाहें, दूसरा इसका देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, इसका दूसरा पार्ट जो है PT बराबर हमें दिया है 2 + t + 2t² - का t³, ये दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी 0 रखेंगे। P0 बराबर 2 + 0 + 2 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पे -0⁻3, इतना हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। P0 बराबर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। अब दूसरा देखते हैं P1, जहाँ पे t है वहाँ पे कितना रखना है, वहाँ पे 1 रख लेना, 1 + 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे t का क्यूब है, t की जगह पे 1 रखना है तो 1 का क्यूब हो गया यहाँ पे, तो 2 + 1 + 2 और गुणे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1⁻3 का मान भी 1 आएगा, तो 2 1 3 हो गया, 3, ये वाला 1 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, 2 और 2 = 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी लगा लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है, P2 निकालना है। P2 इसका मान निकालना है, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 2 रख देना है, तो 2 + 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2⁻3, तो 2 + 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 + 2 का मान हो जाएगा 4, ये प्लस का हो गया, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2⁻3 मतलब 8, 2 को 3 बार गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया, 2⁻3 8 आएगा, 2 × 6 नहीं होगा। अब इसको 4 + 4 दूनी 8 माइनस का 8, तो चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 से 8 कट गया, या 8 × 4 = 12, 12 से 8 कम करेंगे तब भी 4 ही बचेगा, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो मान रखने वाले हैं जो आपको इसी प्रकार से लगाना है, चाहे t का मान हो, y का मान हो, x का मान हो, जितनी वैल्यू दी होगी उतनी ही वैल्यू आपको उसमें रख देनी है, उसको सॉल्व कर देना है।